कांग्रेस के लिए मुश्किल है कि जिन राज्यों में पार्टी हारी है वहां उसके मुख्य मुद्दे और लोक लुभावन घोषणाओं का असर ही नहीं पड़ा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओबीसी कार्ड को धार देते हुए हर राज्य में बिहार की तर्ज पर जातिगत गणना कराने की घोषणा की है। इसके अलावा हर राज्य में गारंटी के तहत लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगाई। बावजूद इसके नतीजे बताते हैं कि मतदाताओं को ना तो कांग्रेस के मुद्दों पर तरजीह दी और ना ही लोक लुभावन घोषणाओं पर भरोसा किया। कांग्रेस की जो गारंटी थी उस पर मोदी की गारंटी भारी साबित हुई। कांग्रेस की हार में जमीनी स्तर पर कमजोर गठबंधन और गलत मुद्दों के चुनाव की बड़ी भूमिका रही। एक तरफ जहां लहर और केंद्रीय मुद्दा विहीन इस चुनाव में भाजपा ने सबसे अधिक जोर बूथ प्रबंधन पर दिया, वहीं कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर अपनी गारंटी पर भरोसा करती रही। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के बीते 9 सालों में कई चुनावों में कीमत चुकाने के बावजूद कांग्रेस ने इससे सबक नहीं सीखा। क्रिकेट वर्ल्ड कप की हार का ठीकरा पीएम मोदी पर फोड़ते हुए उन्होंने न सिर्फ पनौती कहा बल्कि उसके नेता सोशल मीडिया पर इससे ट्रेंड कराने में जुट गए। इन चुनावों में जीत हासिल कर अन्य विपक्षी ताकतों पर भारी पड़ने का कांग्रेस का दावा भी उल्टा पड़ा। कांग्रेस की इस रणनीति के कारण विपक्षी नेताओं की संयुक्त जनसभा का प्रस्ताव टालना पड़ा। सीट बंटवारे के सवाल पर सपा में तूतू में पार्टी का नुकसान कराया। वहीं कांग्रेस की इस रणनीति के कारण लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता कायम होने की संभावनाओं पर भी संदेह पैदा हो गया है। वही एक नया मुद्दा खड़ा करने की एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। इस चुनाव में सामाजिक न्याय, जाति गणना मुद्दा सिरे चढ़ने पर अब कांग्रेस के सामने चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नए मुद्दे तलाशने की चुनौती है। पार्टी की चिंता की बात यह है कि जिन राज्यों में भाजपा के हाथों गंवाना पड़ी है सत्ता, वहां पार्टी के चेहरे उसी ओबीसी वर्ग के थे जिसके लिए पार्टी जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी का नारा दिया था। पार्टी की दूसरी चुनौती विपक्षी गठबंधन को कायम रखने की है। जाहिर तौर पर इस नतीजे के बाद फिर से राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेंगे। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे शपथ चाहते हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व स्वीकार करे। खासतौर से तेलंगाना के नतीजे ने बताया कि देश के अल्पसंख्यक मतदाता अब कांग्रेस को केंद्र की राजनीति में भाजपा के खिलाफ मुख्य खिलाड़ी के रूप में देखना चाहते हैं। इस बिरादरी ने कर्नाटक में जेडीएस से नाता तोड़ने के बाद तेलंगाना में बीआरएस से नाता तोड़ा। अब नए ट्रेंड में कांग्रेस उन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मजबूरी बन सकती है जहां मुस्लिमों का उल्लेखनीय काफी प्रभाव है। वहीं बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की भी बड़ी है चिंता बढ़ी है और अध्यक्ष बनते ही हिमाचल और कर्नाटक की जीत से मल्लिकार्जुन खड़गे का कद बढ़ा था। अब हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्य गंवाने के बाद खड़गे के नेतृत्व में भी सवाल उठेंगे। तब खड़गे के नेतृत्व में भाजपा से उनके शासन वाले 2 राज्य छिड़े थे, जबकि इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। उम्मीद है कि खड़गे मध्य प्रदेश में भी भाजपा के ऑपरेशन लोटस का जवाब देंगे। मध्य प्रदेश पर कर्नाटक में पिछली बार त्रिशंकु जनादेश के बाद कांग्रेस की अगुवाई में बनी सरकार थी। हालांकि बाद में भाजपा ने कांग्रेस से सत्ता छीनी थी। कांग्रेस साल 2011 से लगातार अपनी सत्ता बरकरार रखने में नाकाम रही। इसके अलावा जिन राज्यों में मुकाबले में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस है वहां 2014 में अब तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री लगातार रिपीट नहीं हो पाए हैं। साल 2011 अंतिम मौका था जब असम में कांग्रेस अपनी सरकार बरकरार रखने में कामयाब हुई थी।